आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रोशन, तू घेलो टाइगर जैसू बात को समझने की कोशिश तो कर। अरे वो इंसान नहीं, आत्मा है, आत्मा। तू हॉकी से उसका मुकाबला कैसे करेगा बाबा? तू हॉकी एम 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 फिराउशे, तू हॉकी हवा में ही घूमती रहेगी। पर वो भूतनी, उसका तो कुछ नहीं होगा। वो इधर से उधर से इधर कुटका मारती रहेगी। किधर वो भूतनी गुस्से में आ गई और तेरे अंदर आ गई तो ओए घुस गई तो मैं अनु छटूंगा नहीं। तू उसे क्या नहीं छटेंगा? वो तुझे नहीं छटेंगी। अरे और तू उसको मारेगा कैसे? हाँ, ऐसे 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 ऐसे। अरे उसको मारेगा तो तुझे खुद को ही लगेगी बाबा। रोशन, तू हॉकी से क्या किसी चीज से भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ओए सोनिए, और मुकाबला करने के लिए हथियार नहीं, जिगरा चाहिए। जो रोशन सिंह सोडी के पास गुरुजी की कृपा से भर भर के है। और मेरे होते हुए कोई भी इंसान, भूत, प्रेत और हमारे गोकुल धाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले सो निहाल। आजो। चलो भाई चलो। अरे छाता पर। आजो भी आजो, सारे आजो। छाता है तो सही। अरे मेरा छाता भिड़े पीछे देख। अरे वहाँ तुम आगे बढ़ो, मैं आता हूँ। हाँ। अरे ठीक है भाई यार। एक मिनट अभी जाना जरूरी है सोडी। बिल्कुल जरूरी है। आ जाओ सारे आ जाओ। माल कर रहे यार तू भी। बहादुर बनना, आ जाओ पप्पो। पड़ेगा ना। शाबाश। पहुंच गए देख बार। हाँ एक पहुंच गए। चलो अरे पप्पू भूखिया। अरे बेड़े, तुम इतना क्यों डर रहे हो भाई? तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, इधर आते जाते होगे काम से, इधर नहीं आएगा पहले? नहीं आया वो, ऐसी बातें में डर नहीं रहा हूँ मेहता साहब। थोड़े से घबरा गए हैं ये। अरे तब तो नहीं है, वो क्या है, चाचा जी ने वहाँ पे कुछ देख लिया, अभी पोपटलाल ने भी वहाँ पे कुछ देख लिया, इसलिए वो नेचुरली डर आ रहा है। ऐसे डर नहीं रहा हूँ मैं। अखबारा में डोंट वरी, ऊपर चल कर देखते हैं क्या है। हाँ चलो कुछ नहीं, चलो बिगड़ गया है। अरे शायद क्या भाई, मैं जब शाम को आया था तब भी लाइट ऐसे ही थी। अच्छा हाँ चलो। नहीं भाई, बल्ब को कुछ नहीं हुआ। ये उस दुल्हन का प्रभाव है। अरे पप्पू, वो लाइट ऑन ऑफ स्विच से होती है, किसी दुल्हन वुल्हन से नहीं होती है। चल। ऐसे भी डरने की कोई बात नहीं है भाई, बरसात का मौसम है, कनेक्शन लूज हो जाता है, इस वजह से ऐसा कर रहा होगा। नहीं थोड़ी भाई, मेरी बात मान, हम लोग वापस चलते हैं भाई। चलो वापस। डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की बात है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है जी। आ जाओ। हमारे साथ मैं हूँ ना। आ जाओ। आके गया कुछ। चल तू आई बला को पप्पू, और दुल्हन के पीछे भागने वाला आज खुद दुल्हन से डर रहा है। रोशन, मैंने तो बहुत बीक लग रही है। चल हम लोग अपने घर वापस चलते हैं। चलो रोशन डार्लिंग, डर क्यों रही है? और बत्ती चली गई होगी। चल चलाओ। उतर पप्पू, शाबाश। मैं हूँ तेरे साथ, डर नहीं। शाबाश। कुछ नहीं। अरे ये देख के डर रहा है? अरे पोपटलाल, ये धतूरे का पौधा है और लौंग और कपूर का धूप। चाचा जी डर रहे थे तो चाचा जी ने कहा इनको घर के बाहर रख देते हैं तो बुरी शक्तियां भाग जाएंगी।
तो मैं खुद आया था चाचा जी के साथ रखने के लिए, मैं रख के गया हूँ ये। डर मत, हाँ मैंने रखा है। अरे कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं यार, मैं रख के गया हूँ, बोला ना यार, कुछ भी नहीं है। चलो हाँ? कुछ नहीं यार। क्या हुआ? वहाँ देखो, देखो वहाँ पे दरवाजे पे। क्या है? ताला है? दरवाजे पे क्या लिखा है? मिस्टर मोहनलाल। दरवाजे के ऊपर क्या लिखा है? मुझे पढ़ना आता है। मुझे तो पीक लगे छे। ये किसने लिखा है ये? जिसने भी लिखा है सोसाइटी के परमिशन के बगैर लिखा है। अरे वो डरावनी दुल्हन लिखने के लिए तेरी परमिशन लगी? बरोबर है, बरोबर है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मतलब वो यही कहीं है। वो दुल्हन की क्या हाइट होगी, देखो कितनी ऊंचाई पर लिखा है। ऊंचे वो कहीं पे भी जाके लिख सकते हैं, उनको क्या हाइट वाइट। ए सोड़ी सोड़ी, कल हम जब यहाँ पे आए थे तब ये लिखा हुआ नहीं था ना यहाँ पे? नहीं, अरे कल क्या, मैं तो आज आया था ना भाई कुछ समय पहले, तब भी कुछ नहीं लिखा हुआ था यहाँ पे। अरे इसका मतलब है ये डरावनी दुल्हन नहीं लिखा है। Iyer, I'm really scared now, huh? बबीता, me too. मैं क्या कहती हूँ? हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे हम लोग गोकुल धाम वाले हैं और किसी ने यहाँ पे लिख दिया चले जाओ यहाँ से, तो हम लोग डर जाएंगे क्या? अरे डर जाएंगे क्या, डर ही गए हैं। मने शू लागे छे? ये किसी इंसान की लिखावट नहीं है। है ना। आपने भूत की लिखावट कब देखी? ऐसा लग रहा है भूत की है। ओए डरो मत, एक बार इसको सामने आने दो, फिर देखते हैं कौन किसको डराता है। अरे थोड़ी मान जा मेरे भाई, वो लिख के कह रही है कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, फिर मैं तो मान नहीं रहा भाई, वहां जाने में खतरा है। बस करो यार, वो कोई नहीं डरेगा, कोई नहीं डरेगा। हाँ मैंने बोल दिया ना, अब कोई भी नहीं डरेगा। और मैं अब इस दरवाजे का ताला भी तोड़ूंगा और अंदर भी जाऊंगा। आप में से अगर किसी को भी मुझ पे विश्वास नहीं है और वो अभी के अभी अपने घर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। बेटा छाता दे भाई, छाता दे, मैं चलता हूँ। ओ पप्पू, और ये तेरे लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। तेरा तो डर आज मैं निकाल के ही रहूंगा। थोड़ी फिर एक काम करते हैं, आप महिला मंडल जो है वो घर जाइए। आइए भाई, इन्हें छोड़ दो घर तक, हम तेरे साथ चलते हैं। छोड़ी, हाँ मैं भी आता हूँ यार तुम्हारे साथ। नहीं, हम लोग आप लोगों के साथ ही रहेंगे यहाँ। हाँ रोशन, मैं तुझे छोड़ के किधर भी नहीं जाऊंगी। हम लोग भी यहीं पे रहेंगे। आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझे? ठीक है छोड़ी, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम सब तेरे साथ चलेंगे। हाँ छोड़ी, हम तेरे साथ हैं भाई। ये है हमारी गोकुल धाम की एकता। ओ यारो, तैयार हो जाओ अंदर जाने के लिए, क्योंकि अब मैं ये ताला तोड़ने वाला हूँ। चल तो चला तू आई बला को डाल तू, चल तो चल तू आई बला को डाल तू, चल तो चला तू आई बला को डाल तू, चल तो चला तू आई बला को डाल तू, चला तू आई बला को डाल तू। थोड़ी आराम से। अरे आराम से क्या यार, ताला तोड़ रहे हो, आराम से कैसे तोड़ेगा? बिनो, हॉकी दे। हाँ हाँ
चलतू आई बला को डालतू अरे संभाली ले। सॉरी रुक भाई समझ भाई ताला टूट नहीं रहा है मतलब अंदर कोई शक्ति है जो ताले को टूटने नहीं दे रही है वो अंदर जो भी शक्ति है जो मुझे ये ताला तोड़ने नहीं देना चाहती उसको ये नहीं मालूम कि गुरु की कृपा से बाहर उससे भी बड़ी शक्ति है जो ये ताला तोड़ के रहेगी। बोले निहाल गुरु की कृपा से ताला टूट गया टूट गया। ओए डरावनी दुल्हन तैयार हो जा अब तेरी खैर नहीं। चलो जी चलो। सॉरी मेरे भाई अंदर जाने से पहले एक बार और सोच ले मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ तुझे। पक्का आखिरी बार बोल रहा है? हाँ आखिरी बार मैं मत जा अंदर मत जा। अब तो मैं अंदर जाके ही रहूंगा। जो भी सोचना था सोच चुके अब तो फैसले की घड़ी आ गई है। अब तो जो अंदर है उसकी शामत आने वाली है। चलो जी चलो। अंजलि भाभी नहीं सॉरी भाई मैं पहले नहीं। अंजलि भाभी टॉर्च प्लीज। टॉर्च थैंक यू। चलो चलो आ जाओ अंदर आ जाओ जी आ जाओ डरने की जरूरत नहीं है मैं हूं ना आइए आ जाओ आ जाओ गोकुल धाम की एकता जिंदाबाद। आओ। ओहो बिजली तो गई हुई है यार। आ जाओ यारो आ जाओ। ठीक सुनिए कुछ नहीं है इधर। अच्छा पप्पू आ जाओ कुछ भी नहीं है। देखो देखो अच्छा क्यों हिल रहे हो? हाँ पप्पू है देखिए। अरे पप्पू आजा। हाँ सोनिया आजा। अरे झूमर 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 हिल रहा ये आप कैसे हालता है? हमें दिन में ही आना चाहिए था। ये थोड़ी मान नहीं रहा था ना। यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है चलें अब। हाँ चलो वापस चलते चलो भाई चलो। रुको यार हम गोकुल धाम वाले ऐसे डर के कैसे चले जाएंगे? एक मिनट ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं से तो आवाज आ रही है। ओहो अरे ये तो वो अलमारी में से आवाज आ रहा है। अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई नाखून से लकड़ी खुरेद रहा हो। अंदर कौन है? देखो ना वो अलमारी का दरवाजा भी हिल रहा है। नक्की अंदर कोई है। कौन है अंदर? मैं पूछ रहा हूँ कौन है अंदर? बाहर निकलो। ओए जो भी है अंदर मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ बाहर आ जाओ नहीं तो मैं तेरे छटाऊंगा नहीं। थोड़ी छटना यार। नहीं छटाऊंगा मैं। ओए मैनू लगता है अलमारी खोल के देखना ही पड़ेगा। नहीं सॉरी नहीं भाई वो डरावनी दुल्हन है अंदर वही छुपी है और अपने नाखून से आवाज कर रही है। पप्पू जो डरते हैं ना वही छुपते हैं। तेरी ये डरावनी दुल्हन अंदर छुप रही है इसका मतलब वो हम सबसे डर गई है। देखना उनमें छटाऊंगा नहीं। सोनिया डर नहीं डब जी है ना खुदाई जी है। जाना जरूरी नहीं। सॉरी आराम से सॉरी। रहने दे भाई रहने दे। भाई रवा दे ना बाबा रवा दे।
प्यार से आराम से वो नाखून मारेगी। ओ यारो कुछ नहीं होगा, मैंने जानते दो प्लीज। बिलाड़ी ओ यारो देखा, खोदा पहाड़ और निकली बिल्ली। अरे बिल्ली, अरे इधर भी ये बिल्ली है। बिल्ली सच में पीछे पड़ गई है। ये इतना गुर्रा क्यों रही है? मैंने सुना है कि ये बिल्लियों को भूत पिशाच भटकती आत्माएं सब दिखता है। हाँ, और ये तो काली बिल्ली है। काली बिल्लियों को तो दिखता ही दिखता है। मतलब पक्का यहाँ कुछ है तो देखकर वो गुर्रा रही है। यारो वो हम लोगों को देख के डर गई होगी, इसलिए गुर्रा रही है। मैं भगाता हूँ इसे। चल चल बिल्ली, आजा आजा बिल्ली। म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। ओ यारो क्या आप लोग छोटी छोटी बातों में डर रहे हो? अरे अंदर की कोई खिड़की विड़की खुली रह गई होगी जिससे बिल्ली फ्लैट में आई होगी और यहाँ अलमारी में छुप गई होगी। ओ यारो ऐसी छोटी छोटी बातों से मत डरो। वो झूमर हिला तो डर गए, बिल्ली दिखी तो डर गए। और हम गोकुल नाम वाले हैं, डरते नहीं किसी से। अरे अब भाई चलो ये मान लेते हैं कि खिड़की खुली थी तो बिल्ली अंदर आ गई, लेकिन फिर अलमारी के अंदर कैसे गई? हाँ चलो ये भी मान लेते हैं कि वो अलमारी का दरवाजा खुला था तो वो अंदर चली गई, लेकिन फिर क्या उसने अपने हाथों से अलमारी का दरवाजा बंद किया? बंद कैसे किया अलमारी का दरवाजा? बोला बोला और ये जो वो बाहर लिखा है लाल अक्षरों में, चले जाओ यहाँ से, वो भी वहाँ बिल्ली ने लिखा है। अरे सोटे भाई बात को समझने की कोशिश कर। ये सब वो डरावनी दुल्हन कर रही है। ओ यार वो मैनू नहीं पता, पर एक बात पक्की है, वो जो भी है और जिसने भी बाहर लिखा है वो रोशन सिंह सोडी को गुरु साहब की कृपा से डरा नहीं सकता। चलो यारो अभी अंदर चल के देखते हैं, आओ। रोशन શું ચીટ કરે છે? छोड़नी आई डिलीवरी टारी। हाँ सॉरी भाई, पता नहीं अंदर क्या क्या होगा, रहने दीजिए ना प्लीज। देखिए सोडी भाई, मेरे हिसाब से अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, चला 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 चला। वो पिड़ू रोक गई यार। वो हम गोकुल धाम वाले हैं, वो ऐसे कैसे डर जाएंगे यार? रोशन अबे बहुत हो गया, हम बहुत हो गया। अब चल अबे। अरे यार छोड़ी, सब लोग कह रहे हैं तो मान लेना पाए। सब लोग ठीक कह रहे, चलो चले चलते। आएंगे सोडी आएंगे, लेकिन कल दिन में आएंगे। चलो चलो भाई, चलो एक मिनट। और दिन में आकर नहीं देखेंगे, अभी आए हैं तो अभी के अभी देख के जाएंगे। अरे क्या जिद्दी है। और किसी ने ऐसे दरवाजे पे लिख दिया तो हम डर के ऐसे चले जाएंगे? ओ यारो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ में है ना। अब अंदर आ गए हैं तो चेक करके ही जाते हैं। चलो आ जाओ, बेडरूम में देखते हैं। और डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। आ जाओ यारो, आ जाओ। चलो चलो चलो। और पहुंचो। ओ उधर नहीं, इधर बेडरूम में चलो। दोस्तों देखा ना आपने, डरावनी दुल्हन ने इस फ्लैट के ऊपर साफ साफ शब्दों में लिख दिया, चले जाओ यहां से। ये पढ़ने के बावजूद, ये देखने के बावजूद हमने इस फ्लैट में घुसने की गुस्ताखी की है। और अगर सचमुच अंदर डरावनी दुल्हन है, यानी कि कोई भूत है, तो ये गुस्ताखी शेर के मुंह में सर डालने जैसी है। क्या है अंदर और ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों डरावनी दुल्हन चाहती है कि हम यहाँ नहीं आए? उसने ऐसा क्यों लिख दिया? वो क्यों चाहती है कि हम यहाँ से दूर रहें?
रहस्य बहुत ज्यादा है और रहस्य एक गहरे कुएं से ज्यादा गहराता जा रहा है। इतने सारे सवाल, इतने राज, इतने रहस्य, इतना डर, इतना भय, सब कुछ। क्या होगा आगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, डरते डरते। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे कुछ नहीं, आजा आप भी देख यहाँ पे कुछ नहीं, आजा वो शाबाश। देख पूरे अच्छे से शुरू करना है। देख कुछ भी नहीं है यार। है कुछ है, कुछ भी नहीं है यार। ये वही डरावनी दुल्हन का चूड़ा और मंगलसूत्र है। बाप रे! पैरों के निशान है उधर। पैरों के निशान दीवारों पे कैसे? इंसान कैसे दीवार पे चल सकता है? अरे ये इंसान नहीं है, ये वही है डरावनी दुल्हन का भूत। अरे देखना तो मैं सोनिया वहां से चलो चलो थोड़ी, फिर से मेहता साहब के घर में घुस गया था। अरे कमाल करते हो यारो, वो भागकर इधर आने वाली कौन सी बात थी उधर? रोशन तारू भेजू तो नहीं फरी गयो छे? अरे उधर मंगलसूत्र पड़ा था, चूड़ा पड़ा था। अरे इतना मोटा मोटा अक्षरों में वहां लिखा हुआ था, चले जाओ इधर से। और वो इतनी डरावनी हंसी। अरे ये सब देख के कोई भी नॉर्मल इंसान मान लेता कि उधर भूत है। कूल डाउन सोनिए, कूल डाउन। ऐसे गुस्सा तो ना कर। अरे गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ बाबा? छोड़ी मेरा भाई, अब तो मान जा, वहाँ डरावनी दुल्हन का भूत है। वो जब मैंने अपनी आंखों से भूत देखा ही नहीं तो मैं कैसे मान लूं? थोड़ी जो नहीं दिखता है उसी को तो भूत कहते हैं ना। छोड़ी भाई देखिए, भूत दिखा नहीं पर आवाज तो सुनाई दी ना। और सोनी भाई आप कैसे नहीं मान सकते कि भूत नहीं है? और दरवाजे के ऊपर से लिखा था चले जाओ यहाँ से, और घर के अंदर भी तो पाँव के निशान वगैरह थे ना, किसने बनाया? और देखिए दरवाजे पे ताला लगा था, तो कोई इंसान दरवाजे के आर पार तो ऐसे नहीं जा सकता है ना। और वो जो भी हो उसको कैसे पता कि हम सब वहाँ पे आने वाले हैं? और वो पैरों के निशान जो दीवार के ऊपर जा रहे थे, दीवार के ऊपर कोई कैसे चल सकता है? बोलो।
नहीं बरोबर है बरोबर। सोडी अभी मुझे भी धीरे धीरे यकीन हो गया कि उस फ्लैट पे भूत है। अरे पिड़ू रोशन कोई पण नॉर्मल मानस आવું કરી જ ન શકે હા उस फ्लैट में ચોક્કસ कोई डरावनी दुल्हन का भूत है लिखा हुआ सुनो उसकी रोने की आवाज आ रही है देखो। अरे नहीं पोपटलाल रो रहा है पोपटलाल। पोपटलाल रात क्यों है? नहीं होने देगी, वो मेरी शादी नहीं होने देगी। हे भगवान, मैंने क्या क्या सपने देखे थे अपनी शादी के, पैसे जमा करके रखे हैं, शेरवानी सिलवा के रखी है, अरे हनीमून के लिए कहाँ जाऊंगा ये भी तय करके रखा है, 2 फोटो वाली फोटो फ्रेम लेके रखी है, लेकिन अब ये। अरे भाई शांत हो जाओ पोपटलाल, शांत हो जाओ। अरे कैसे शांति रखूं? ये तो अन्याय है। अगर मैं नया नया कुंवारा होता तो इतना दुखी नहीं होता, लेकिन मैं तो सालों से कुंवारा हूँ, अब तो मेरी शादी बनती है ना। चुप हो जा पप्पू, चुप हो जा। अरे तेरी शादी कोई नहीं रोकेगा यार। रोकेगी? ये मेरी शादी नहीं होने देगी, ये डरावनी दुल्हन मेरे घर में दुल्हन नहीं आने देगी। पोपट भाई, आपकी शादी का सलूशन हम लोग ढूंढ लेंगे, पर फिलहाल हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है। पोपट भाई प्लीज। हाँ हाँ हाँ। ओ यारो बहुत हो गया ये डरना वरना, भूत प्रेत डरावनी दुल्हन, और ये सब बकवास है। और मैं इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। वो ये सब अंधश्रद्धा है। ओ यार तू तो साइंटिस्ट है, तू तो समझा सबको। अरे सोडी, ऊपर जो मैंने देखा है ना, उसको साइंस भी समझा नहीं सकता है। देखो 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 सुनो। आई डोंट नो, मेरे को भी डर लग रहा है। अरे मैं क्या कहती हूँ, हम भूत भगाने वाले तांत्रिक को बुला लेते हैं ना। माधवी भाभी, जब कोई भूत वूत देखा ही नहीं तो तांत्रिक को बुला के क्यों होगा? अरे ऐसा नहीं है भाई, देखिए आप लोग तांत्रिक को बुलाइए है, लेकिन उसके पहले पुलिस को बुलाइए। पुलिस को बुलाना बहुत जरूरी है। अरे पर इसमें पुलिस क्या करेगी? हाँ, पुलिस भूत थोड़ी ना पकड़ सकती है। नहीं नहीं, पोपट भाजी सही कह रहे हैं। क्या है, पुलिस का काम हमारी रक्षा करना है, तो फिर वो पूरे इंसानों से हो या पूरी शक्तियों से, रक्षा तो करेंगे ही ना। बुलाओ पुलिस को, बुलाओ, वो हमारी रक्षा करेगी। मुझे भी लगता है कि हमें भी पुलिस को बुलाना ही चाहिए। हाँ बुलाना चाहिए। पर पुलिस को बताओगे क्या कि हम लोग मोहनलाल के घर पे गए थे, वहाँ पे हमें भूत होने का डाउट है और सब लोग डर गए? भाई बेड़े, तू सोडे की बात मत सुन, तू ये ले मेरा फोन ले और पुलिस से बात कर। तू देख क्या रहा है? फोन ले। पोपटलाल तुम सामने से मुझे फोन करने के लिए दे रहे हो, इसलिए मुझे यकीन नहीं हुआ। अरे करना भाई फोन। वाकई डरा हुआ है ये। क्या हुआ सर, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं आप? अब गुस्से में हूं तो गुस्से में लगूंगा ना, और गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? तुम्हें पता है वो पीटर रोड पे पुराना सा मकान है? हाँ वही ना, जो बिल्कुल खंडर जैसा हो गया। हाँ वही उसी के बगल के सोसाइटी वालों ने मुझे कंप्लेंट किया कि उस खंडर में से कुछ दिनों से रात को ठीक 9:10 पर कोई रोशनी मार मार के उन्हें डरा रहा है। कहते हैं भूत का डर है। हाँ फिर क्या? मैंने कहा भूत का डर। खैर मैं उस खंडर में पहुंचा, मैं वहां दबे पांव पहुंचा। मैंने कहा कौन है वहां पर? वहां से बगल के बस्ती के 2 मासूम बच्चे दीवारों पर रोशनी मार मार के रोशनी खेल रहे थे। मैंने कहा कौन? तो उन्होंने मुझ पर रोशनी मार कर मेरे साथ खेलने लगे। मैं चेप सा गया। मासूम बच्चे और भूत। लोग भी ना बेकार में डरते रहते हैं। भूत का डर एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज लोगों को डॉक्टर के पास जाकर कराना चाहिए, लेकिन लोग पुलिस के पास आते हैं। पटेल, हम श्रद्धा के धाम बनारस के रहने वाले हैं, हमें अंधश्रद्धा से सख्त नफरत है। We will not encourage अंधश्रद्धा in the society. Got it? समझ गया सर, प्लीज आप शांत हो जाइए सर, बैठिए, आप आराम से बैठिए सर, बैठिए। तुम्हारा पकिया कैसा है? अच्छा है सर, अच्छा है। आगे जाके पुलिस फोर्स ज्वाइन करेगा या फिर कुछ और? हेलो हेलो, पुलिस है? पुलिस स्टेशन में पुलिस नहीं तो क्या डॉक्टर होंगे? सॉरी। मैं जान सकता हूँ कौन महोदय ये सवाल पूछ रहे हैं?
जी मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ओह हाँ तो भिड़े जी बोलिए, क्या बात है इतनी रात को फोन पुलिस को? सब ठीक तो है ना? अरे इंस्पेक्टर पांडे जी कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे। क्यों, क्या हो गया? पंडित जी गोकुलधाम सोसाइटी में सब डरे हुए हैं। कहता है कि गोकुलधाम सोसाइटी में सब डरे हुए हैं। गोकुलधाम सोसाइटी वाले डरे हुए हैं? भाई कौन है जो तुम लोगों को डरा रहा है? देखिए पंडित जी मैं आपको सब फोन पे नहीं बता सकता, आपसे रिक्वेस्ट है आप जल्द से जल्द सोसाइटी में आ जाइए और हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा करना तो मुंबई पुलिस का काम है। हाँ। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें किससे खतरा है? खतरा तो बहुत बड़ा है पांडे जी, सब डरे हुए हैं। एग्जैक्टली किससे खतरा है वो नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मुझे भी नहीं पता। डरावनी दुल्हन डरावनी। खतरा है ये तुम्हें पता है, किससे खतरा है ये तुम्हें नहीं पता। क्या बोल रहे हो यार? हाँ देखो एक काम करो, मुंह धो के तुम फ्रेश होके मुंबई पुलिस को फोन करो, ठीक है? ओके। पांडे जी परिस्थिति यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं फोन पे नहीं समझा सकता आपको। आप जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाइए, नहीं तो किसी को भेज दीजिए, हमें पुलिस की सख्त जरूरत है। परिस्थिति गंभीर है। ठीक है मैं आता हूँ। हाँ हाँ थैंक यू। और हाँ पंडित जी हाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या है ना सोसाइटी में आते वक्त ना एकदम दबे पवाना चोरों की तरह। पुलिस को कह रहे हो कि दबे पांव चोरों की तरह? नहीं मेरा मतलब है कि शांति से आना, शांति से। शांति का मतलब क्या? तुम्हारे सोसाइटी में क्या हम बैंड बाजा बजाते हुए आते हैं, चिल्लाते हैं पुलिस आई है, पुलिस आई, ले लो भाई पुलिस ले लो, ऐसा कभी बोल के आया हमें? मेरा मतलब है कि आप पुलिस जीप से आएंगे ना तो वो सायरन की आवाज मत होने देना। ओह वेरी स्मार्ट। तो ऐसा बोलो ना कि क्यों दबे पांव पुलिस को चोरों की तरह आना है। अब डायरेक्ट बोलोगे तो मुंबई पुलिस को हर्ट होगा ना। अब वर्दी पहन के चोर की तरह हो तो कैसा लगेगा? सॉरी। और हाँ ऐसे सीधे सीधे बोला करो, तुम गोकुलधाम वाले खुद कंफ्यूज रहते हो और मुंबई पुलिस को भी कंफ्यूज करते हो। हाँ सॉरी। अब फोन रखो तो हम आए। ओके थैंक यू। आ रहे हैं ना? सॉरी पाटिल, हमें गोकुलधाम जाना पड़ेगा। घर पे कह दो कि हम कब लौटेंगे पता नहीं। आज शहर में बारिश भी बहुत तेज हो रही है। जी सर। भीग के जाना है? नहीं सर। तो कैरी द रेनकोट्स, ओके सर। कम ऑन गो। भिड़े कब आएगी पुलिस? लाओ फोन तो पूछता हूँ। आती होगी। लगता डर कम हो गया। जल्दी जलाल तू भाई, भला तो काहे तू जल्दी जलाल तू भाई। अरे यार पोपटलाल क्या कर रहे हो यार? वैसे ही सब लोग डरे हुए, तुम और क्यों डरा रहे हो यार? शांति रखो ना भाई थोड़ी। चाचा जी क्या हुआ? ये आवाज कहाँ से आई? ये बाहर कंपाउंड से आई। किस चीज की आवाज थी? मुझे पता नहीं। आप आराम कीजिए, मैं देख कर आता हूँ। नहीं मैं अकेला नहीं बैठूंगा अरुण, मैं भी तेरे साथ आता हूँ। आइए। कैसे आवाज थी? कैसे आवाज थी? हे भगवान, कहीं पे बिजली तो नहीं गिरी ना? अरे मुझे लगता है वो डरावनी दुल्हन को पता चल गया है कि हमने पुलिस को बुलाया है, इसलिए वो हम सब पे बहुत गुस्सा हो गई है। हाँ? और वो भी बिजली गिरा रही है। मना कर दे भिड़े, पुलिस को मना कर दे भाई। अरे क्या कर रहे हो यार पोपटलाल, क्या बातें कर रहे हो? उसको कैसे पता चल सकता है? और अरे भैया शांति रखो, वैसे ही डरे हुए और ऐसी बातें मत करो भाई। ओ यारो ये तुक्के लगाना बंद करो, वो बाहर चल के देख लेते हैं ना। सोडी भाई तू क्या पागलों जैसी बात कर रहा है? क्या हो क्या गया तुझे? क्या बाहर जाके देखते हैं? क्या देखेंगे? डरावनी दुल्हन को देखेंगे क्या? अरे आवाज कहाँ से आई वो देखेंगे। रोशन बहुत है टारू। हाँ अब मैं तेरे को बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। ओ रोशन डार्लिंग तू डर मत, और राबजी खुदाई जी है ना हमारे साथ। पिड़ू भैया चलो तुम दोनों भी। मैं ओ पिड़ू तू गोकुलधाम का एकमेव सेक्रेटरी है, वहाँ पे कुछ भी नुकसान हुआ होगा तो वो देखना तेरी जिम्मेदारी है। अरे सड़ी मैं क्यों आऊँ? भैया तुम ट्रेजरर हो, अगर कोई नुकसान हुआ होगा तो उसका हिसाब तो तुम ही देखोगे ना। फिर थोड़ी ये पोपटलाल भी कमेटी का मेंबर है। अरे नहीं ना मुझे कमेटी मेंबर अभी क्या भी रिजाइन करता हूँ मैं कमेटी से। निका मिनटे आप लोग जाओ, लेकिन अगर कुछ लगे तो आप वापस जल्दी से अंदर आ जाना।
और कल देख लेंगे फिर क्या है। हाँ इमीडिएटली जैसे वापस आ जाऊंगा मैं। हाँ। ओ माधवी भाभी तुझे बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं हूं ना साथ में। बेटो अय्यर चलो, पप्पू तू चल रहा? चलो सोनी पे करना था। नहीं कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ी लगता है ऐसी आवाज आई होगी। चलो 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 बेटो अय्यर चलो आ जाओ, आ जाओ साथ हो चुको। यारो तुमने सुना क्या? कुछ मैंने बुला रहे हैं। भाई नहीं सोड़ी तुम्हें नहीं, कोई मुझे बुला रहा है। अरे कोई तुम दोनों को नहीं, कोई मेरे को बुला रहा है। कौन है कौन है? अरे चाचा जी आप? सुनो सुनो, अभी मोहनलाल के घर पे हमने जो देखा वो कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो चाचा जी पूरी रात जागेंगे। नहीं ये आप अभी तक जाग रहे हैं चाचा जी? अरे अभी एक धड़ाम करके एक आवाज आई ना, वो सुनी नहीं तुम लोगों ने? हाँ, बहुत खतरनाक आवाज थी वो। चाचा जी अब्दुल, वो कोई भी ऐसी बात नहीं है, वो तो बिजली के कड़कड़ाने की आवाज थी। आप दोनों आराम से जाके सो जाओ। अरे लेकिन इतनी रात को तुम तीनों नीचे क्या कर रहे हो? सोसाइटी पे नजर रख रहे हैं चाचा जी, ताकि आप आराम से सो जाए। अभी आप जाइए और सो जाइए। हाँ अब्दुल। ठीक है आइए चाचा जी। शुक्र है अंदर चले गए। चलो अभी ढूंढते आवाज कहाँ से आई। हाँ वो तो देखे ही नहीं। देखो देखो उधर देखो, उधर कुछ है। वो एक सामने। वो डिश हिली देखो। ये तो ऐसा वो गोल ऐसा प्लेट के जैसा दिख रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है कि वो उड़न तश्तरी का कोई हिस्सा है। क्या? उड़न उड़न क्या? अरे वो फ्लाइंग सॉसर, यूएफओ यूएफओ जिसमें नहीं एलियंस बैठ के आते हैं। वो कमाल करते हो यारो। वो पहले कह रहे थे भूत भूत है, अब कह रहे हो एलियन है। तो यारो एलियन कब से चूड़ा मंगलसूत्र पहनना शुरू हो गए? हाँ थोड़ी एकदम ठीक कह रहा है। अरे हजराम, एलियन को हमारा लैंग्वेज कितना मालूम है? वो ऐसा कैसे लिख सकता है चले जाओ यहाँ से? हाँ चलो चल के देख लेते हैं। आओ। रुको रुको, वो देखो कौन है? दोस्तों ये आवाज सुनी आपने? अरे भाई किस चीज की आवाज है? इतनी तूफानी बारिश में इतनी तेज आवाज। कहीं डरावनी दुल्हन ने हम पे हमला तो नहीं कर दिया? कहीं हमसे नाराज तो नहीं है? भाई उसके घर में घुसने की सजा तो नहीं दे रही है हमें डरावनी दुल्हन? क्या है ये? या फिर ये कोई नई मुसीबत है? कौन है ये जो कदम बढ़ाते हुए गोकुल धाम में आ रहा है? ये नई मुसीबत कहीं जो आ रहा है उसी ने धमाका तो नहीं किया? भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या ये कोई बुरा साया है, क्या हो रहा है यहाँ? हम गोकुलधाम निवासी वैसे ही पहले ही मोहनलाल मटका किंग के घर के बाहर वो लिखा हुआ संदेश चले जाओ यहाँ से, घर के अंदर दुल्हन का चूड़ा मंगलसूत्र पांवों के निशान, इन सब चीजों से पहले ही इतने भयभीत हैं और ये नया धमाका, ये नई मुसीबत। और क्या है ये? कौन है? कौन होगा?
चिंता मत कीजिए, यहाँ चाहे जितने धमाके हो, आपके घरों में मनोरंजन के धमाके होते रहेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए कौन है। कौन है उधर? और बोलता है कि नहीं? हाँ खोले खोले। और मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ, कौन है अभी के अभी बताना, नहीं तो उधर तुम्हें छटारी। कौन है? अरे बताओ कौन है? मोहनी मोह चिन्नू है ना मोह। ये कौन सी भाषा है? मैंने नहीं पता। साहब जी मैं बाजू वाला सोसाइटी का वॉचमैन हूँ, मेरा नाम है बांगचुक। अरे हाँ ये वांगचुक है, ये बाजू की सोसाइटी का वॉचमैन है, मैं जानता हूँ इसे, मैंने देखा इसे कई बार। अरे तो इधर हमारी सोसाइटी में इतनी रात को क्या कर रहा भाई? साहब जी वो हमारा टेरिस में लगाया था ना साहब जी, वो तूफान आने के बाद वो उड़ते उड़ते इधर किधर आ गया, ठंगरंग गिरने का आवाज भी सुनाई दिया, तो ढूंढने को लिए यहाँ तक आया साहब जी। वो क्या आ गया? वायर लगाता है ना उसमें से ज्वाइन करके टीवी में, तो शाहरुख खान, सलमान खान बहुत कुछ देखता है ना साहब जी। अच्छा वो डिश एंटीना। हाँ वही वही, मैं भूल गया था। मतलब ये डिश एंटीना है, इसके गिरने का आवाज आया। ओ यारो तुम भी कमाल करते हो, ओ ये डिश एंटीना है और तुम लोग एलियंस तक पहुंच गए। ओ वांगचुक तू जाके अपना डिश एंटीना ले ले। ठीक है साहब। थैंक यू साहब जी, थैंक यू साहब जी, थैंक यू साहब जी। चलो अब अंदर चलते, अंदर सब बेकार में डरे। क्या बेकार में डर गए, सब लोग में तुम भी थे। चलो अभी चलो चलो चलो। चल तू चला, तू आई वाला को डाल, तू चल तू चला। वो कुछ नहीं यारो, वो खोदा पहाड़ निकली डिश। बाहर बहुत जोर का हवा चल रहा है, ये बाजू की सोसाइटी से टीवी का डिश होता है ना, वो ऐसा गोल वाला, वो आकर गिरा, उसका आवाज आया था। वो यारो इसीलिए किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे डरने की जरूरत क्यों नहीं है भाई? भाई माना कि आवाज वो डिश की थी, लेकिन मोहनलाल के घर पे हमने जो सारी चीजें देखी थी वो सब चीजें तो बात थी ना। इधर कोई नहीं दिख रहा है सर। इधर कोई नहीं दिख रहा, ये मुझे भी दिख रहा है। भिड़े कह रहा था कि गोकुल धाम वासियों को किसी से खतरा है, लेकिन गोकुल धाम तो एकदम सुनसान है। कहीं भिड़े के नाम से किसी ने फोन करके मुंबई पुलिस के साथ मजाक तो नहीं किया? सर आप वो आत्माराम तुकाराम को फोन करो ना। हाँ बरोबर। सर संभल के सर, फोन में पानी ना चला जाए। ये मोबाइल वाटर प्रूफ है, समझे? आओ। पांडे जी का फोन है। हाँ बात करो बात करो। हाँ बोलिए पांडे जी। तुम कहाँ हो? क्या? अरे तुम कहाँ हो? आप इतनी धीमी आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? अरे तुम्ही ने बोला था ना कि दबे पांव चोरों की तरह गोकुल धाम में आना। अब बोल रहे हो कि इतना धीमे क्यों बोल रहे हो? यहाँ गोकुल धाम वासी कोई दिख क्यों नहीं रहा है? तुम लोगों ने केस खुद तो नहीं सॉल्व कर लिया? नहीं 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 पांडे जी ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग यहीं पे हैं, मैं तो सबके घर में, मैं आता हूँ बाहर में आता हूँ। पांडे जी
पांडे जी, आपके लेफ्ट पे और थोड़ा हाँ बस यही हूँ मैं हमको बोलता है धीरे बोलो और खुद जोर से बोल रहा है। ऐसा क्या? धीरे बोलो धीरे। नहीं आप यहाँ आइए। हम क्या बोल रहे हैं और ये क्या बोल रहे हैं? चलो खतरा अंदर है, खतरा। चल नहीं खतरा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि अंदर हम सब जमा है, आप अंदर आ जाइए। बताता हूँ मैं आपको, आइए आइए पंडित जी, आइए। नमस्ते पांडे जी, नमस्ते। नमस्ते। क्यों, क्या हुआ भाई? बचा लीजिए पांडे जी, बचा लीजिए। सब बहुत डरे हुए हैं। ओ पप्पू, और मैं गुरु साहब की कृपा से बिल्कुल भी डरा नहीं हुआ हूँ, और तुम डरे हो यार। हाँ, ये नहीं डरा हुआ है। ये इसको छोड़ के बाकी कोई नहीं डरा हुआ है। मेरा मतलब है इसको छोड़ के बाकी सब डरे हुए हैं। हाँ। वो बात तो भिड़े ने फोन पर भी बता दी है, लेकिन ये बताइए आप लोग किससे डरे हुए हैं? डरावनी दुल्हन से। दुल्हन? पोपटलाल, तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अरे वो मेरी दुल्हन नहीं है। मिस्टर पत्रकार पोपटलाल, आप पुलिस से बात कर रहे हैं। बिहेव योरसेल्फ। सॉरी पांडे जी, मेरे कहने का मतलब है कि अगर मेरी शादी हुई होती तो मैं अपनी दुल्हन को डरावनी दुल्हन क्यों कहता? तुम किसकी दुल्हन से डरे? भाई लोग तो अपनी दुल्हन से ही डरते हैं ना। मैं भी अपनी बासुंदी से डरता हूँ। But I love her. ओह, हाँ, पर तुम किस दुल्हन से डर रहे हो पत्रकार पोपटलाल, ये बताओगे? पांडे जी, दरअसल वो दुल्हन जो है वो इंसान नहीं है। वो इंसान नहीं है तो क्या जानवर है? नहीं, जानवर भी नहीं है। जानवर भी नहीं है और इंसान भी नहीं है, तो फिर है क्या वो? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि वो इंसान भी नहीं है, जानवर भी नहीं है, तो है क्या वो? वो भूत है, भूत। पाटिल, आजकल तो हद हो गई है। इंसानों से ज्यादा भूतों के केस आ रहे हैं। देखिए, हमें पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है कि जिस इंसान पर गुनाहों का भूत सवार होता है उसका भूत उतारने के लिए। भूत को पकड़ने के लिए हमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती। पुलिस भूतों को पकड़ने का काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? मिस्टर पत्रकार पोपटलाल, बिहेव योरसेल्फ। मतलब अरे देखिए, आपको पब्लिक की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो इंसानों से हो या भूतों से हो। पांडे साहब, माना कि पुलिस गुनहगारों को पकड़ती है, लेकिन हम नागरिकों की रक्षा करना भी तो आप ही की जिम्मेदारी है ना। और इस वक्त हम सबको उस भूत से खतरा है। प्लीज। देखिए, हम अंधश्रद्धा के सख्त खिलाफ हैं। भूत, पिशाच, डायन, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये सब कमजोर दिमाग की बनाई हुई बातें हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आप तो जानते हैं मैं साइंटिस्ट हूँ, आत्माराम शिक्षक है, मेहता साहब लेखक है, पोपटलाल पत्रकार है और थोड़ी तो गैरेज मालिक है। हाँ, हम लोग भी अंधश्रद्धा में मानते नहीं है, लेकिन हमने वो मोहनलाल के फ्लैट में जो देखा वो हमारे समझ के बाहर है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, आंखों से। हाँ पंडित जी, हमने भी हमारी आंखों से देखा है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। पकड़ लीजिए पांडे जी, प्लीज। आप उस डरावनी दुल्हन को पकड़ लीजिए, वो कुंवारों को झपटती है। अरे देखिए, मैं आप लोगों से साफ साफ बता रहा हूं, हमें भूतों को पकड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। I'm sorry। अरे अब पुलिस ही ऐसा बोलेगी तो फिर हम पब्लिक की रक्षा कौन करेगा? देखिए, हमारे भूतकाल का अनुभव ये कहता है कि जब भी ऐसा कोई केस होता है
उसमें कोई भूत नहीं, किसी शातिर इंसान का हाथ होता है। ओ इंसान का हाथ नहीं इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, पूरा का पूरा इंसान निकलता है। ओ जी इससे पहले भी गोकुल धाम में इस तरीके का किस्सा हो चुका है। ओ जी एक भूतनी दिखी थी और उसको देखकर सब लोग डर गए थे। भूत भूत कुछ नहीं होता। अब मुझे ये तो बताओ कि ये लड़की को भूतनी बना के हम सब लोगों को डराया क्यों? दरअसल हमें हमारे काम के लिए खाली फ्लैट की जरूरत थी। ये सोसाइटी में रात तक चहल पहल रहती थी, इसलिए हमने ये भूतनी का नाटक किया। लेकिन जैसा कि आपने कहा, ओ जी भूत वूत कुछ नहीं था, वो इंसानों की पूरी गैंग ये कर रही थी। सोडी, वो अलग किस्सा था। वो भूतनी हमें दिखती थी, हमारी आंखों के सामने दिखती थी, लेकिन ये दिखती नहीं है, सब डराती है। ओह ठीक है भाई, हम इसकी तहकीकात करेंगे। थैंक यू। अब आप लोगों को किसने क्या देखा है, कहाँ देखा है और कब देखा है, वो हमें आप लोगों को बताना पड़ेगा। पांडे जी मैं आपको सब सविस्तर बताता हूँ। क्या हुआ, कल रात को चंपक चाचा जी बालकनी में खड़े थे, तो उन्होंने देखा कि मोहनलाल के फ्लैट में ये मोहनलाल मटका किंग का घर तो बंद है। वहाँ मोमबत्ती किसने जलाई? देखो चाचा जी, ताले नु सही तरीके नाल देख लो और तसल्ली कर। देखिए चाचा जी, इतना बड़ा मजबूत अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है, कोई अंदर कैसे जा सकता है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो भ्रम नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो ये ऐसा सब हुआ। I see. और आज जब मैं सोसाइटी में आया तो मैंने देखा दो मुंह चार हाथ, मतलब जो भी है वो ऊपर वाले फ्लैट में है। वैसे वो फ्लैट है किसका? वो मोहनलाल जी का फ्लैट है, पर वो यहाँ पे नहीं रहते। वो कहाँ रहता है और करता क्या है? नहीं, वो कहाँ रहते वो किसी को नहीं मालूम। दरअसल वो मटका किंग है। मटका किंग मतलब जुए का अड्डा चलाने वाला? नहीं, मटका किंग मतलब वो मटके का बिजनेस करते हैं। वो पानी पीने का जो होता है ना मटका, उसका बिजनेस करते हैं। वो कहाँ रहते हैं पता नहीं, वो आते भी नहीं यहाँ पे, लेकिन उनका मेंटेनेंस का चेक टाइम टू टाइम आ जाता है। मिट्टी का मटके बनाने वाले का ऐसा फ्लैट? खैर वो तो तहकीकात के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। पहले हमें उस फ्लैट को ठीक से देखना होगा। पाटिल, कम ऑन मूव। कहाँ सर? हमारी ससुराल। सर अभी पिछले हफ्ते ही तो अब जाके आए। तुम्हें डर लग रहा है क्या पाटिल? हाँ? तुम्हें डर लग रहा है? नहीं सर। याद रखो तुम मुंबई पुलिस हो, तुम नहीं डरोगे। नहीं सर। अगर तुम डर गए तुम्हारा इंसल्ट होगा। नहीं डरने का। सावंत आप डर रहे हो? मोहन? नहीं सर। ना मैं डर रहा हूं ना ये दोनों डर रहे हैं, तो फिर तुम क्यों डर रहे हो पाटिल? यू आर इंसल्टिंग मुंबई पुलिस। नो सर। सॉरी। आप लोगों ने वहां पर क्या देखा वो बताने के लिए आप लोगों को चलना पड़ेगा हमारे साथ। नहीं पंडित जी, हम लोगों को बहुत डर लग रहा है वहां जाने में। हम लोग नहीं आएंगे प्लीज। पांडे साहब, अभी तो हम लोग डर के मारे वहां से भाग कर आए और अभी आप वापस जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। देखिए, अगर आप लोगों के साथ मुंबई पुलिस है तो आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है।
आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अच्छा, बाल भी बांका नहीं होगा? बेटे तू जा। नहीं सेक्रेटरी है ना तू, इसलिए। सचिव सचिव। हाँ मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। नहीं मैं आपके साथ आने को तैयार। और चलो यारो, सारे चलते हैं। और अब तो रोशन सिंह सोढ़ी के साथ आपके साथ मुंबई पुलिस भी है। और डरो मत, कुछ नहीं होगा। चलो जी चलो। देखिए, पुलिस के साथ रहते हुए आप लोगों का डरना पुलिस का अपमान है। प्लीज डोंट इंसल्ट द पुलिस, आई रिक्वेस्ट। आप लोग हमारे साथ चलिए, मैं प्रॉमिस करता हूं किसी को कुछ नहीं होगा। अरे पांडे जी, मुंबई पुलिस ने अभी वहां कुछ देखा नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। वहां जाकर के आपने सब देखा, तो मुंबई पुलिस भी इंसान ही है ना। अगर आप डर गए तो क्या करने का? पत्रकार पोपटलाल, माना कि पुलिस इंसान होती है, फिर भी डर उसे किसी से नहीं लगता, क्योंकि डर खुद मुंबई पुलिस से डरता है। Come on, let's move. चलो जी चलो। एक मिनट, बाहर बारिश बहुत तेज है। आप लोगों के पास छतरी है? अभी तो मुंबई पुलिस में हमारे साथ। आ जाओ आ जाओ। ओ भिड़े, वो मटका किंग का घर किधर है? वो डी विंग में ऊपर वाला फ्लैट। वो वाला? हाँ, आइए 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 आइए। एक मिनट, सब लोग आ गए? आगे पानी से आगे। डरना मत, मुंबई पुलिस साथ में है। चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को टाल, चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को टाल। सब आ गए ना? चल तू जलाल तू आई बला को टाल, चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। आइए इंस्पेक्टर चालू पानी जी, आइए आइए। देखिए कुत्ते जी, हाँ निकाल। अरे पांडे जी, इधर ही लिखा हुआ था। कहाँ गायब हो गया? वो यारो, ऐसे तो कुछ लिखा ही नहीं है। कोणी पुसलं? कुठे गेला? हे भगवान, क्या मजाक लगा रखा है भिड़े? कहाँ लिखा हुआ है? नहीं पांडे जी, कोई मजाक नहीं है। ये कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, हम सब इधर आए थे, तब यहाँ पे लिखा हुआ था। चले जाओ यहाँ से। अगर यहाँ लिखा हुआ था तो गया कहाँ? आप मुझसे पूछ रहे? हाँ, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ बेटे। नहीं, आई शपथ मुझे नहीं मालूम पांडे जी। आप लोगों ने इस फ्लैट के बारे में भी बहुत सी कहानियां बताई थी ना। अब चलकर अंदर देखते हैं कि वो कहानी सच है या झूठ। चल सोनिया, बाबू आजा। आइए। समझ ना? यस यस यस। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? अरे भाई, यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था चले जाओ यहाँ से। हम सबने अपनी आंखों से देखा है, हम सबने पढ़ा है, लेकिन अब नजर क्यों नहीं आ रहा? जब इंस्पेक्टर चालू पांडे के साथ आए तब नजर नहीं आ रहा है। क्या रहस्य है भाई, क्या राज है? और अब आगे क्या होगा? जब हम इस फ्लैट के अंदर जाएंगे तो अंदर वो जो मंगलसूत्र, जो चूड़ा, जो पांव के निशान, क्या वो इंस्पेक्टर चालू पांडे को नजर आएंगे? क्या वो डरावनी हंसी सुनाई देगी? अगर हाँ, तो क्या इंस्पेक्टर चालू पांडे भी हमारी तरह डर जाएंगे? क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। सवाल बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में भी मंडरा रहे होंगे, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा सोमवार को, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हम कहेंगे चले आओ यहाँ पे,
कहाँ गया? चले जाओ यहाँ से। मित्रों, एक विशेष बात, आज नवरोज है। हमारे सभी पारसी भाई बहनों को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से नवरोज मुबारक। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और हाँ, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.